जय गुरु जी की। गुरु वास्तव में अपनी संगत का और अपने शिष्य का केवल कल्याण का उद्देश्य रखता है, क्योंकि उसे कुछ भी किसी से क्यों चाहिए। वो तो खुद ईश्वर की भक्ति पाके और ज्ञान देने का कार्य करता है। इसीलिए जो मूर्ख लोग साधु की बराबरी करते हैं कि तुम्हें भगवान ने दिया हमें दो, तो किसी से कोई बराबरी नहीं करनी होती है। गुरु तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छी राह दिखाता है, क्योंकि उसे केवल अपने शिष्य का कल्याण करना होता है। अगर वह कुछ चाहता तो खुद भगवान से मांग लेता, लेकिन वह एक सद्मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। जैसे हम अपने गुरु जी की बात करते हैं डुगरी वाले, वैसे तो सभी जानते ही हैं कि यही महादेव शिव हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जब भी अपने घरों में सत्संग कराया तब भी तुम्हें उनके प्रमाण मिलते रहे होंगे। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन बातों को भी ठुकरा देते हैं कि ऐसा नहीं। गुरु जी ने शरीर छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग आगे आ जाते थे और गुरु जी से अपनी बातें कर लेते थे। लेकिन ऐसी बहुत सी संगत थी जो आने में सक्षम नहीं थी या आ नहीं पाती थी, और अगर आ भी गए तो उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता था और उनके मन में एक सवाल उठता था कि कहीं गुरुजी भेदभाव तो नहीं। तभी गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा और समाधि ली और उन्होंने कहा था कि अब मैं सभी के पास हूँ, मुझसे दूर कोई भी नहीं। जो मुझसे जुड़ गया वो मेरा अपना हो गया और मुझसे दूर नहीं है। अब ऐसा नहीं कि तुम मेरे आश्रम आओ, मेरे पास आओ, नहीं, तुम अगर आने में सक्षम नहीं हो अपने घर रहो, लेकिन घर में एक स्वरूप रखो और अपने स्वरूप से तुम जब बातें करोगे तो मैं तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनूंगा और उनका हल भी निकालूंगा, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि अगर किसी को सच्ची बात बता देंगे तब वह व्यक्ति बुरा मान जाएगा। क्योंकि आप सभी भी जानते हो, जैसे लोग भगवान को घर में लाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, लेकिन कब? जब तक भगवान खाते नहीं हैं, और जब भगवान अगर खाने लगें तो उन्हें खिलाएं भी नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने कर्म नहीं देखते हैं। सभी का उद्देश्य ये होता है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। जैसे बहुत से लोग अपने जिंदा माता पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब भंडारे करना, श्राद्ध करना, आए हुए ब्राह्मण को दान देना, ये सब काम वो खूब बाखूबी निभाते हैं। और जब हमारे यहाँ वो आते हैं श्राद्ध के महीने, उसमें भी लोग खूब दान पुण्य करते हैं, जागरण करते हैं, भंडारे करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग थे वो तर जाएं। लेकिन क्या जीते हुए पे उन्होंने खाना खिलाया? नहीं। इसीलिए ऐसे ही लोगों को गुरुजी ने कहा था कि तुम जब अच्छे कर्म करोगे तब मैं तुम्हें अच्छे फल ज़रूर दूंगा। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और गुरुजी में मन लगाएं।